धीरू हाथीराम के पास पहुंचा। वह पेड़ की छांव में खर्राटे मार रहा था। हाथी भाई, पुल बचा लो। हाथी आंख मारते हुए बोला, काम करेंगे, लेकिन हमारी टीम के लिए 50 करने चाहिए। क्या? ये तो तुम्हारा काम है। हाथी गुस्से में बोला, ज्यादा ज्ञान मत दे। जंगलपुर नाम का एक बड़ा सुंदर जंगल था। वहाँ राजा था शेर बहादुर। शुरुआत में वो बहुत मेहनती था, इसलिए सारे जानवर उससे खुश रहते थे। लेकिन धीरे धीरे राजा को आराम पसंद हो गया और उसने पूरा जंगल अपने मंत्रियों के भरोसे छोड़ दिया। उसके मंत्रिमंडल में था चालाक लोमड़ी लाल, ताकतवर हाथीराम और डरावना लकड़बग्घा खुरचन। एक दिन नदी किनारे रहने वाला बूढ़ा गधा धीरू दौड़ता हुआ दरबार पहुंचा। महाराज, नदी का पुल टूटने वाला है। अगर जल्दी ठीक नहीं हुआ तो बड़ा हादसा हो जाएगा। चिंता मत करो, हमारे मंत्री सब संभाल लेंगे। धीरू सबसे पहले लोमड़ी लाल के पास गया। लोमड़ी आराम से आम खा रही थी। लोमड़ी बहन, पुल टूट रहा है। लोमड़ी बोली, पहले फॉर्म भरो, फिर जांच होगी, फिर इसमें ऐसा से मीटिंग होगी, फिर फैसला होगा। धीरू हैरान रह गया। तभी लोमड़ी मुस्कुराई, तो हाथीराम के पास जाओ, लेकिन खाली हाथ मत जाना। धीरू हाथीराम के पास पहुंचा। वह पेड़ की छांव में खर्राटे मार रहा था। हाथी भाई, पुल बचा लो। हाथी आंख मारते हुए बोला, काम करेंगे, लेकिन हमारी टीम के लिए 50 करने चाहिए। क्या? ये तो तुम्हारा काम है। हाथी गुस्से में बोला, ज्यादा ज्ञान मत दे। बेचारा धीरू उदास होकर लौट आया। कुछ दिनों बाद धड़ाम, नदी का पुल टूट गया। कई छोटे जानवर मगरमच्छों का शिकार बने। पूरा जंगल डर और दुख में डूब गया। एक छोटी खरगोश बच्ची रोते हुए बोली, अगर पुल समय पर बन जाता तो मेरा भाई बच जाता। ये सुनकर धीरू की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उस रात धीरू ने एक चाल चली। अगले दिन पूरे जंगल में खबर फैल गई, दूर के जंगल से महान राजा सिंहराज आने वाले हैं। जो जंगल सबसे साफ और सुरक्षित होगा उसे सोने के खजाने मिलेंगे। ये सुनते ही शेर बहादुर घबरा गया। अगर हमारा जंगल खराब दिखा तो बदनामी हो जाएगी। उसने तुरंत मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई। आज से पूरा जंगल चमकना चाहिए। पुल बनाओ, तालाब साफ करो, सुरक्षा बढ़ाओ। अब वही मंत्री दिन रात काम करने लगे। हाथीराम पत्थर उठा रहा था, लोमड़ी फाइलें छोड़कर दौड़ रही थी, लकड़बग्घे जंगल की रखवाली कर रहे थे। सिर्फ 3 दिनों में जंगल बदल गया। नया मजबूत पुल बन गया, तालाब साफ हो गए, जंगल फिर से खुशहाल दिखने लगा। तभी धीरू धीरे से आगे आया और बोला, महाराज, सच ये है कि कोई सिंहराज आने वाला नहीं है। शेर दहाड़ा। धीरू शांत आवाज में बोला, अगर हम झूठ नहीं बोलते तो ये कामचोर मंत्री कभी काम नहीं करते। पूरा दरबार चुप हो गया। तभी वही छोटी खरगोश बच्ची बोली, राजा वही अच्छा होता है जो अपने जंगल का दुख खुद देखे। उसकी बात सीधे शेर बहादुर के दिल में उतर गई। शेर की आंखें झुक गईं। गलती सिर्फ मंत्रियों की नहीं, मेरी भी है। मैंने कभी अपने जंगल की हालत देखने की कोशिश ही नहीं की। उस दिन के बाद राजा हर हफ्ते जंगल घूमने लगा। कामचोर मंत्रियों को निकाल दिया गया और धीरू गधे को जंगल का सबसे बुद्धिमान सलाहकार बना दिया गया। कहानी की सीख, जो नेता सिर्फ कुर्सी पर बैठता है वो सब खो देता है, लेकिन जो जनता का दर्द समझता है वो ही असली राजा कहलाता है।